पहले ये आप देख रहे हैं घनाभ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसे बनाएंगे हम सारा। तो बनेगा तो ऐसा। बीच में एक और आयत बनाएंगे। बनाने का तरीका देख लीजिएगा। इसको जोड़ेंगे, ये बन के आ गया हमारे पास घनाभ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब। इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई को हमेशा हम कहेंगे L, चौड़ाई को कहेंगे B, ऊंचाई या गहराई को कहेंगे हम। अब आप ये देख रहे हैं पीला पीला इस पर पेंट हो रखा है। तो पेंट हम देख रहे हैं यहाँ तो हुआ नहीं, इसकी चार दीवार पे हुआ हो रखा है। इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पर काला भी कुछ हो रखा है। तो अगर इसकी हम चार दीवार की बात करें तो इसे कहते हैं पार्श्व पृष्ठ। क्या कहते हैं? पार्श्व पृष्ठ। ठीक है, यह घनाभ के केस में चार दीवार का क्षेत्रफल। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप ये देख रहे हैं ये लंबाई है और ये ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? लंबाई गुणा ऊंचाई। ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ये आयत दिख रहा होगा, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका लंबाई गुणा ऊंचाई, इसका चौड़ाई। यानी अगर मैं इसके चार दीवार का क्षेत्रफल निकालूं, यानी घनाभ के चार दीवार का क्षेत्रफल शब्द का मैं प्रयोग करूं या मैं कहूं पार्श्व पृष्ठ, दोनों का मतलब एक ही है। और इन्हें अंग्रेजी में हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, LS। ये निकल कर आता है, आप देख रहे हैं 2 गुणा LB यानी लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका 2। इसमें से भी अगर H कॉमन निकाल लूँ तो फॉर्मूला आ जाता है मेरे पास 2 गुणा H गुणा L प्लस B, 2 गुणा H गुणा L प्लस B। ये निकल आया किसी घनाभ के चार दीवार का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये कक्षा 9 की बातें हैं, शायद 9 में भी हमने बताई। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई, इसका उत्तर आता है हमेशा वर्ग। थोड़ा और मॉडिफाइड करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं H गुणा 2 गुणा L प्लस। ये 2 गुणा L प्लस B अगर हम देखें तो ये आयत है, ये आयत है। अगर हम ऐसे देखें इसको तो ये आयत है। चार आयत आपके सामने हैं, 1 2 3 4, जो चार दीवार का या पार्श्व पृष्ठ का निर्माण कर रहे हैं। ये लंबाई है और ये ऊंचाई, चौड़ाई तो ये है। ठीक है, अगर हम इसके आधार की बात करें तो इसका आधार ऐसे रखोगे तो नीचे वाला होगा और ऐसे रखोगे तो ये वाला होगा। तो आधार इसका ये होगा। ठीक है, आधार में हम देखें तो ये लंबाई है और ये देख के बताओ चौड़ाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। आधार का परिमाप कितना होगा? क्योंकि आधार तो आयताकार है। क्या होगा आधार का परिमाप? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यही तो होगा आधार का परिमाप। तो ऊंचाई गुणा आधार का परिमाप। कभी कभी हमें आधार का परिमाप ऊंचाई दे रखी होती है और कहता है चार दीवार का क्षेत्रफल निकालना। तो अगर हमें सीधे सीधे आधार का परिमाप दिया होगा तो हम इस सूत्र को इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्र बराबर आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ये भी एक सूत्र है जो कभी कभी हम तब प्रयोग करेंगे जब हमें सीधे सीधे आधार का परिमाप दे रखा होगा और ऊंचाई दे रखी। ये वाली बात समझ में आ गई आपको? पार्श्व पृष्ठ का सूत्र क्या है? ठीक है, ऊपर वाली बात समझाने के लिए थी। ये जो डिब्बे में मैं बंद कर रहा हूँ इन्हें याद करना है। 2 गुणा L प्लस B गुणा H।
ये आपका। अब हम अगर बात करें कि ये डिब्बा है और हमें इस पर पूरे कागज़ चिपकाने हैं, तो कितने कागज़ के क्षेत्रफल की आवश्यकता है? तो कागज़ एक तो 4 पृष्ठों में चिपकाओगे, एक यहाँ चिपकाओगे और एक यहाँ चिपकाओगे। किसकी आवश्यकता? संपूर्ण पृष्ठ की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें 4 दीवार का क्षेत्रफल तो आएगा ही आएगा। इसका क्षेत्रफल कितना बताया तुमने अभी? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका कितना होगा? दोनों का कितना होगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 5 पृष्ठ में 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई जोड़ दोगे तो संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पार्श्व पृष्ठ प्लस 2 गुणा। ये मैं इसलिए लिखवाता हूँ हर बार ताकि बच्चा अगर सूत्र भूल जाए यहाँ से निकाल ले, ठीक है? वरना तो सीधे ये लिखवाई जाती है, ये भी नहीं लिखवाया जाता, ये लिखवाता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपके पास आ गया। पार्श्व पृष्ठ कितना था? 2 गुणा h गुणा l प्लस b, और आधार का क्षेत्रफल कितना था? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये कितना होगा? 2 गुणा HL प्लस 2 गुणा HB प्लस 2 गुणा l, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 कॉमन ले लो, इसको पहले लिख लो, LB प्लस BH प्लस डिब्बे में, और इकाई जो आएगी इसकी मात्रा जो आएगा वो वर्ग इकाई आएगी, क्योंकि पृष्ठ या क्षेत्रफल अगर खाली पृष्ठ लिखना है ना, पार्श्व पृष्ठ, तो समझ जाओ पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसका मतलब का क्षेत्रफल नहीं लिख रहे, ये सब इशारों में बातें समझनी, ठीक है? या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है कभी कभी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब भी पार्श्व पृष्ठ, तो इसका मात्रा होगा वर्ग इकाई। यानी मीटर में अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर। ये कमरा भी आपका एक घनाभ ही है, ठीक है? अब आपसे कहा जाए कि इस कमरे में कितनी लंबी डंडी, आप कितना लंबा डंडा रख सकते हो, तो भाई ऐसे रख सकते हो, ऐसे रखोगे और लंबा हो गया, ठीक है? लेकिन सबसे लंबा कितना डंडा रख सकते हो? इस कोने से लेके और उस कोने तक, ये कहलाता है घनाभ का विकर्ण। क्या कहलाता है? तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, घनाभ के विकर्ण की लंबाई कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, याद रखेंगे, वर्गमूल L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, ठीक है? घनाभ का आयतन, आयतन का अर्थ होता है कि इस पृथ्वी पर जो चीज़ जितनी जगह घेर रही है वही उसका आयतन। ये आप देखो कितनी जगह घेर रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इतनी जगह घेर ली जितनी दिखाई दे रही है। आप जितनी जगह में बैठे हो, आपने जितनी जगह घेर रखी है वो आपका है। अब हम कहें इस कमरे का आयतन कितना है, तो इस पूरे कमरे में जितनी जगह दिखाई दे रही है वो इसका आयतन। क्या कोई जगह ऐसी है जहाँ पे हवा ना हो? तो अगर किसी कमरे में, किसी डिब्बे में हवा का आयतन पूछेगा तो वो उसी डिब्बे या कमरे के आयतन के बराबर होगा। या मान लो हम कहें कि किसी टंकी का आयतन कितना है, तो टंकी का आयतन उतना होगा जितना उसके अंदर पानी पूरा भर सकते हैं। ये बोतल मैंने इसलिए मंगाई है, इस बोतल का आयतन कितना होगा? जितना इसमें पानी है, क्योंकि पानी बोतल के आकार को ग्रहण कर लेगा, और जितना जगह पानी ने ले रखी है उतनी जगह बोतल ने ले रखी है। बोतल ने थोड़ी ज़्यादा ले रखी है, लेकिन कैलकुलेशन करते हुए हम उसे भूल जाते हैं। क्लियर हो रही है बात? आंतरिक आयतन की बात करें इसके, तो आंतरिक आयतन इसका पानी के आयतन के बराबर होगा। यही पूरा खेल सारे सवालों में चलेगा कि एक टंकी में पानी होगा, निकल के दूसरी टंकी में चला जाएगा। एक टंकी आयताकार होगी, घनाभाकार होगी, वो बेलनाकार होगी, बेलनाकार से घनाभाकार में पानी जाएगा, तो क्या परिवर्तन नहीं होगा? आयतन परिवर्तन नहीं होगा। जब भी एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति बनाई जाएगी तो पृष्ठ तो पूरा बदल जाएगा ना, ठीक है? लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी आकृति में परिवर्तन होगा, यानी कोई आकृति पिघला के दूसरी आकृति बनाई जाएगी, तो उसकी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा
चौड़ाई गुणा ऊंचाई बढ़ेगा। घन नाम घन कहते हैं घात 3 को, वर्ग कहते हैं घात 2 को। तो लंबाई को लंबाई से गुणा करोगे तो घात 2 आएगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करोगे बड़ा सीधा कंसेप्ट है। लंबाई है तो घात 1 आएगी मात्रक में, मीटर मीटर गुणा मीटर, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, बड़ा आसान है समझिए। ये तो हुआ पूरा घन आपका हिसाब किताब, कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, ये दिक्कत अगर होगी तो बहुत पुरानी होगी, ये सब कक्षा 9 की दिक्कतें होंगी अगर होंगी तो। आज इसको बार बार देखना समझना और अच्छे से ध्यान देना। इसके बाद बात करेंगे हम बेलन, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सिलेंडर। ये जो घर में गैस का सिलेंडर आता है उसका नाम सिलेंडर इसलिए पड़ा है क्योंकि वो बेलन के आकार का, ठीक है, सिलेंडर ही तो कहते हैं उसको। इसका आकार आइडियल जिस आकार पर हम काम करेंगे, सिलेंडर का आकार तो कई तरह का होता है, लेकिन हम जिस आकार पर काम करेंगे वो आकार होगा ऐसा सिलेंडर जिसका आधार वृत्ताकार है, और जितना ऊपर नीचे वृत्ताकार है उतना ही आधार के ऊपर वाला भाग होता है। केवल उसी बेलन पर बात। अब वृत्ताकार में ये इसका केंद्र होगा और ये इसकी केंद्र होगा और ये इसकी, इन दोनों केंद्रों को जब मिलाओगे तो जो ऊंचाई आएगी उसे हम कहेंगे h, और h का मतलब है कहीं 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 किताबों में लिखा मिलेगा लंब ये, और एक होती है इसमें r जिसे हम कहते हैं आधार की। बेलन में इन दो चीज़ों के अलावा कोई तीसरी चीज़ है ही नहीं। आपका मकसद जब भी बेलन का सवाल आप करेंगे केवल इतना होगा कि त्रिज्या पता कर लो और ऊंचाई, और त्रिज्या पता करने के लिए वो व्यास दे सकता है आधार का, तो आधा कर दोगे त्रिज्या निकल आएगी। क्षेत्रफल दे सकता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर रख दोगे तो त्रिज्या निकल आएगी, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर। ये रोज बताता हूँ मैं, फिर भी 2-4 बच्चे मिल ही जाते हैं जिन्हें ये पता नहीं होता। और वृत्त की परिधि कितनी होती है? हम वृत्त का ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये है हमारे पास बेलन। इसका आधार देखो कैसा है, वृत्ताकार है, ये इसका केंद्र है, और इसके केंद्र से ये इसके बाहर तक की दूरी ये क्या है? इस आकृति को अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ, जब मैं ये वाली आकृति यहाँ बना दूंगा मान लो, तो ये कहाँ बनाऊंगा? पीछे का भाग बनेगा ही। कैसे बनाऊंगा इसको बताओ? हैं? कैसे बनाओगे? अंदर गड्ढा तो करेंगे नहीं, गड्ढा करके ले जाओ, ऐसे करके बनाओगे, ऐसे करके तो गोलाई दिखाई नहीं देगी। तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं, थोड़ा चपटा कर देते हैं, ऐसा बना हल्का सा इसको चपटा कर देते हैं। ये त्रिज्या r है तो ये भी r है, भले ही आपको दिख नहीं रही है, ये ध्यान रखना। कई जगह हम ऐसे करेंगे, देखो दोनों की लंबाई बराबर नहीं है। अब इसका जो केंद्र है और इसका जो केंद्र है ये दोनों बराबर मान लेते हैं। इसके केंद्र को जब इसके केंद्र से मिलाते हैं, एक लंब वृत्ति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इस पर लंब है और ये इस पर भी। दोनों के केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो कहलाती है बेलन की ऊंचाई। कंसेप्ट समझ में आ गया? दो ही चीज़ें। अब मान लो मैं कहूँ कि ये जो गोल भाग है इसका, इसे वक्र कहते हैं। कोई भी गोल चीज़ है उसे क्या कहेंगे? वक्र। अब ये है पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ हो गया। इस गोल भाग का क्षेत्रफल कितना है? अगर मैं कहूँ भी कितने कागज की आवश्यकता होगी इस पर लपेटने की, तो वो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मैं कहूँ कितना पेंट है, कितने एरिया पर मुझे पेंट करना है क्षेत्रफल पर, वो भी इसका वक्र पृष्ठ होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये मैं यहाँ बना कर दिखाता हूँ, ये है आधार। बताओगे? वो होता है आधार की परिधि। सूत्र यही रहेगा इन दोनों ऐसी चीजों में जिसमें आधार और उसके ऊपरी भाग दोनों समान है, उसमें वक्र पृष्ठ का सूत्र यही रहेगा, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, और वृत्त के परिमाप को परिधि कहते हैं।
शब्द बदल जाता है, बस मतलब वही होता है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूरी नाप लो। तो आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, आधार की परिधि हो गई और ऊंचाई और इसे कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, यानी वक्र पृष्ठ जो हुआ किसका वक्र पृष्ठ, किसका निकालना है भाई? हाँ, वक्र पृष्ठ या CSA कर्व सरफेस एरिया बराबर 2πr। कहीं कहीं कुछ किताबों में CSA लिखा होता है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं CSA लिखा। ठीक है, अब हम कहें संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है CSA, तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये है हमारे पास बेलन। कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल तो आएगा ही आएगा। ये है इसका आधार, तो इसका आधार का भी क्षेत्रफल लेंगे। आधार है वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? अरे बोर्ड में देख के बता दो कितना है। कितने आधार कितना होगा? जितना ये होगा उतना ही ये होगा, 2 गुणा आधार का CSA हुआ 2πrh प्लस 2 गुणा πr स्क्वायर। 2πr कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? h ये आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और शॉर्ट में इसे हम कहते हैं TSA। ये इसका सूत्र आ गया, इसका मात्रक भी वर्ग इकाई, और TSA का मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये आपका निकल आया वक्र पृष्ठ और संपूर्ण। अब बेलन का आयतन, ऐसी आकृति जिसका आधार और ऊपर वाला भाग समान है, उसके आयतन का सामान्य सूत्र वो है आधार का क्षेत्रफल गुणा आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? आधार तो वृत्त है πr स्क्वायर, ऊंचाई ये आ जाएगा बेलन का घन। प्रोजेक्ट आ गए सबके हमारे पास? ये रह गए किसी के? हाथ उठा, बस किसके रह गए प्रोजेक्ट जो जमा नहीं करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी हैं, जमा करो। ठीक है, कल संडे, कल बना के परसों जमा करो। तो ये हमारे पास निकल आया बेलन का आयतन। कोई दिक्कत? इसके बाद आता है गोला। गोले के लिए ना कोई गोला पड़ा है? बॉल तो देखनी है, समझे? क्रिकेट खेलते हैं जिससे, वो जो बॉल होती है उसे कहते हैं गोला। उस बॉल के बीच में, ये इस तरह की बॉल होगी, उसके बीच में कहीं एक बिंदु होगा, जिस बिंदु से सारे पृष्ठों की दूरियां आपस में बराबर होंगी, उसे कहेंगे केंद्र। वृत्त और इसमें अंतर होता है, बनते एक से ही हैं। वृत्त होता है ना उसकी मोटाई होती है,
वो तो बिल्कुल एक पता है, एक आकृति है पूरा गोला है, उसमें मोटाई भी होती है, वो जगह घेरती है, पूरी स्पेस लेती है। क्लियर हो रही है बात? तो वृत्त और गोले में अंतर आपको समझना पता है। नींबू गोला है, गोला तो गोला होता ही है, तो खाने वाला होता है भैया, तो उस पर देते हैं, घिस देते हैं उसे, ठीक है। ये अपना सिर देख लो, ये भी एक गोला है ना। और वृत्त वो द्विविमीय आकृति है, वो दुनिया में है ही नहीं। वृत्ताकार चीज़ें तो हैं, वृत्त नहीं है। ये वृत्ताकार तो है, वृत्त नहीं है। तुम कहो ये वृत्त है, कहाँ है वृत्त? वृत्ताकार है, इसकी तो मोटाई है, वृत्त की मोटाई थोड़ी होती है। ऐसे देखोगे तो ये बेलन है, जितना ऊपर है उतना ही आधार नीचे है, और इसकी ऊंचाई है, क्या है? बेलन। सिक्का 1 रुपये का, वो भी बेलन है, मोटाई है उसमें, ऊंचाई हो गई, ऊपर का भाग नीचे का। कड़ा वो भी बेलन है, उसमें 2 भाग है, ऊपर वाला एक नीचे वाला और एक मोटाई। ये मार्कर, ये भी बेलन है। क्लियर हो रही है बात? उंगली ठीक है, तो ये मान लो जितनी ऊपर है उतनी नीचे है, तो ऊंचाई है, और ये क्या है? गोल है, बेलन हो गई। गोला, गोले का प्रश्न, अब उसे वक्र प्रश्न कहो, संपूर्ण प्रश्न कहो, कुछ भी। गोले का प्रश्न जो होगा 4 पाई, क्योंकि इसमें एक ही वक्र है और कुछ है ही नहीं। चाहे उसे वक्र प्रश्न कह दो, चाहे संपूर्ण प्रश्न। तो या तो गोले का आप LSA कह दो, चाहे उसे TSA कह दो, और चाहे उसे प्रश्न कह दो, चाहे उसे संपूर्ण प्रश्न कह दो, चाहे उसे वक्र प्रश्न। सबका उत्तर एक ही है, 4 पाई। सबसे आसान गोले के सूत्र, सबसे आसान, कोई टेंशन नहीं, और एक ही चीज़ है उसमें। भाई इसमें भी त्रिज्या और ऊंचाई, इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसमें त्रिज्या और ऊंचाई, इसमें खाली त्रिज्या। सबसे बढ़िया गोले का सूत्र। गोले का आयतन चार बटे 3 पाई, ठीक है। अब गोले को बीच में से काट देते हैं। नींबू होता है, नींबू को बीच में से काट दो, 2 नींबू हो गए। एक पीला भाग है उसका नींबू का। अब 1-2 बच्चे ये भी सोच रहे होंगे नींबू तो हरा भी होता है, तो भाई हरा नींबू समझ लो, ठीक है। तो उसमें एक उसका पीला या हरा भाग हो गया, और एक वो भाग हुआ जहाँ से रस निकलता है। काट के देखोगे उसे, है ना, तो ऐसा भाग दिखाई देगा, रस निकलता है। तो बिल्कुल बीच में से काटोगे तो बनेगा अर्धगोला। अब उसे अगर हम कागज में बनाएं, नाम से पता लग रहा है, अर्ध मतलब आधा, अर्धगोला, तो ऐसे बनेगा बिल्कुल बीच में से। मतलब एक गोला है, इसे अगर मैं ये है यहाँ से काट दिया जाए इसको, तो 2 अर्धगोले हो गए, एक ऊपर वाला और एक। अब इसका केंद्र ये है, तो इस केंद्र की परिधि से दूरी R होगी, और ये भी इसकी परिधि है एक तरह से, बाहर मोटाई है, ये भी R, भले आपको R ऐसा दिख रहा हुआ छोटा बड़ा, ठीक है। और ये भी इसकी R होगी, यानी अगर मैं इसको यहाँ दिखाऊं तो ये R और ये है अर्ध। अगर हम बात करें पीले वाले भाग की, जो हमने नींबू काटा है, तो वो उसका वक्र पृष्ठ है, गोल पृष्ठ है ना। और जो ऊपर जहाँ रस निकल रहा है उसका, वो वाला भाग जो है वो फ्लैट है, वो वक्र पृष्ठ का हिस्सा नहीं होगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, उसे शॉर्ट में कहते हैं CS। वो गोले के वक्र पृष्ठ का आधा हो जाएगा। गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई R स्क्वायर है, तो अर्धगोले का 2 पाई R। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कौन बताएगा? सोच के, तुम तो मत ही बताना रवि, ठीक है। उसके अलावा बात करो, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई R H प्लस R। तुम बेटा प्रेयर में वंदे मातरम और राष्ट्रगान नहीं गाओगे, तुम्हारा जय होगा जो तुम्हारा हुआ है। इसमें कहीं H दिख रहा है? इसमें कहीं H है? फिर प्रेयर में खड़े होते हैं तो क्यों खड़े होते हैं?
हाँ, अब तुम चुपचाप खड़े थे और इधर उधर देख रहे थे, परेशान थे, मतलब गा ही लेते और इधर उधर देख रहे थे तुम। जहाँ पे बैठे हो, पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो, राष्ट्रीय गान करो राष्ट्रीय गान पे। जहाँ जिस जगह आप हैं, आप उस काम में ध्यान दें, भले ही आपका मन है या नहीं, वो एक अलग मन तो ये कहता है कि स्कूल ही मत आओ, मन तो बहुत कुछ कहता है। तो संपूर्ण प्रस्थ कितना होगा? वक्र प्रस्थ प्लस, अब आप ये बताओ जब नींबू काटा आपने तो उसके ऊपर का प्रस्थ कैसा था? वृत्ताकार। नीचे वाले पीले वाले भाग का क्षेत्रफल तो 2πr² है, वृत्ताकार वाले का कितना होगा? πr²। 2πr प्लस πr² कितना हुआ? कितना हुआ? 3πr²। ठीक है, तो अर्धगोले के संपूर्ण प्रस्थ का सूत्र हो गया 3πr। संपूर्ण प्रश्न को टी ऐसे लिखे, समझ में आ गया? तो इतने सूत्र आप नोट करो। अब बचा है हमारे पास केवल शंकु। कौन बचा है? शंकु। शंकु को भी यही कहीं एडजस्ट कर देते हैं। कहाँ करें? ऊपर। ये घनाभ का मोहल्ला, ये शंकु। शंकु को अंग्रेजी में कहते हैं कोण। वो वाला कौन नहीं है तो तुम बड़े बड़े सवाल देख के कहते हो ये कौन है, ठीक है? कौन कहते हैं इसे। सॉफ्टी खाइए। कितने बच्चों ने आरोटा? एक दो रह गए। हाथी जगह कुल्फी। अच्छा, हाथी जगह लट्टू। कितने बच्चों ने चलाया लट्टू? लट्टू चलाते हैं? हाँ, हम तो बहुत चलाते थे बच्चों ने। वो रस्सी बांध के आए खींचते हैं, वो घूमने लगता है। हाँ चलो, हाथी जगह वही शंकु है, वही शंकु। अब आप उसको अगर दिमाग में रखो तो उसका आकार ऐसे तो होता था। ये तो वृत्ताकार होता है, ये तो होता है। तो ऊपर का भाग वृत्ताकार है। ये वृत्ताकार बनाया नहीं, अंडाकार बनाया मैंने, क्योंकि ये त्रिविमीय आकृति है। इनको जब हम इस पे बनाएंगे तो वृत्ताकार को अंडाकार ही बनाएंगे, समझेंगे वृत्ताकार। हाई स्कूल में तो इसीलिए कर रहे हो। अरे इंजीनियर बनोगे तो पुल थोड़ी ना अपने मोहल्ले बना दोगे, कागज पे तो उसका चित्र ही बनाते हैं। अरे समझ में आ रहा है? पुल है, कोई भी डिज़ाइन बनता है, ठीक है, तो डिज़ाइन में तो खाली हम कागज पे उसका रफ चित्र तो बनाते हैं, मॉडल में आकृति लेते हैं उसकी। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जो परीक्षा में आपके जितनी प्रतियोगिताएं हो रही है उसमें साइंस के मॉडल बनाओ। मॉडल क्यों बनवा रहे हैं? वो जानते हैं 6ठे 7वें 8वें बच्चा चित्र बना चुका है। 6ठे 7वें 8वें वालों से नहीं कहते मॉडल बनाने के लिए, 9वें 10वें वालों से। अब मॉडल जो बनाया उसका चित्र बनाओ, मतलब मॉडल उसकी आकृति 3 डायमेंशन में लो। उससे पहले किस में थे हम? जब कागज पे कोई चित्र बनाते हैं कितने डायमेंशन में बनाते हैं? 2 डायमेंशन। और वास्तविक दुनिया में वो जो चित्र होता है वो कितने डायमेंशन में होता है? 3 डायमेंशन। तो ये 3 डायमेंशन का चित्र था सॉफ्टी। उसकी मोटाई तो थी नहीं, लेकिन कागज पे बनाया तो पिचका के बना दिया उसको, ठीक है? जैसे तुमने कार्टून देखे होंगे, देखें टॉम एंड जेरी? किस किसने देखा है? हाँ चलो ठीक है, वो तुमने देखा होगा, वो जा रहा है उस पर ट्रक गया है ना, और वो पिचक गया। वो क्या था? पहले 3 डायमेंशन था और ट्रक गया, वो जमीन पर चिपक गया, कितने डायमेंशन हो गया? 2 डायमेंशन हो गया, ठीक है? तो आपने देखा होगा वो वैसा थोड़ी दिखाई देता है, 3 डायमेंशन में होता है, उसका चित्र बिगड़ जाता है। वही ये बिगड़ा हुआ ये, ठीक है? ये बिगड़ा हुआ चित्र है उसका। ये है वृत्त, इसकी त्रिज्या r। वास्तविक रूप में ये वृत्त इस तरह का था। अब मैं इसे कौन बनाऊंगा तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा, एक आकृति लगी है ना? ये बिल्कुल महसूस हो रही। अब इसकी जो नीचे ये चोंच है, इसकी यहाँ से जो ऊंचाई होती है केंद्र की, ये कहलाती है, और इस चोंच की यहाँ से जो तिरछी वाली है ये कहलाती है तिर्यक। तो यहाँ एक है तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई जिसे कहते हैं, एक है लंब वृत्तीय ऊंचाई। कौन सी? लंब। वो है h। और त्रिज्या को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सब जानते हो त्रिज्या कितनी है। ये कोण हमेशा 90 डिग्री हो। पाइथागोरस थ्योरम में, वैसे तो बोधायन थ्योरम में कहना चाहिए था। पाइथागोरस से पहले तो बोधायन जी ने बता दिया था कि क्या था, 90 के सामने कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधा। तो L बराबर हमारे पास सूत्र निकल आया
वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी सूत्र है और ये भी सूत्र। दोनों में से किसी को। इसके बाद आता है शंकु का वर्गमूल। वो सॉफ्टी का गोल वाला था, वो होता है पाई आर। इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आता है। फिर आता है शंकु का संपूर्ण प्रश्न। दिमाग लगा के बताओ बताओ। पाई आर प्लस उसमें आधार और जोड़ दो ऊपर वाला वृत्ताकार पाई आर स्क्वायर है, ऐसे तो करते हैं। इसमें से कॉमन ले लो, पाई आर कितना बचा? यानी ds। फिर आएगा शंकु का आयतन, सबसे आखिरी सूत्र। और याद रखो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3। बेलन का आयतन देख लो कितना है, पाई आर स्क्वायर एच है, उसका 1/3 का। क्यों है कि अगर मैं समान आकृति का बेलन जिसका आधार समान है और ऊंचाई भी समान है, एक बेलन लेता हूँ और एक शंकु लेता हूँ और शंकु में पानी भर के बेलन में डालता हूँ, तो 3 बार में बेलन पूरा भर जाता है। इसका मतलब जितना शंकु का आयतन था, ठीक है, उसको हमने 3 बार तिगुना किया, तो किसका आ गया निकल के? बेलन का आयतन निकल कर आ गया। तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होगा। अर्धगोले का आयतन रहेगा लिखने से, तो इसका आधा कर दो 2/3। वही अर्धगोले का आयतन कितना होगा? जितना गोले का आयतन है उसका आधा। कहाँ लिखो? नोट में यहाँ। अगर आप इनको जैसे हमने बताया है क्रमानुसार चीज़ों को याद रखें, चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ेंगे, आपका आज का और कल का काम, 2 दिन का काम केवल इतना ही है कि जब आप सोमवार को आएँ तो आपको सारे सूत्र रटे हुए होने चाहिए और एक एक सूत्र को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 नहीं 20 नहीं, कम से कम 30 बार कॉपी में लिख के देखो और तब तक लिखो जब तक बिल्कुल रट ना जाए। और रटने के बाद भी उसे और पक्का करो, ठीक है। जैसे पॉलिश पहले लोहे पे क्या करते हैं? प्राइमर, फिर पहला कोट, दूसरा कोट, तीसरा कोट, फिर शाइनर लगाते हैं, फिर प्रोटेक्टर लगाते हैं, तब जाके वो चमकता हुआ लोहा जो है वो 50, 60, 100 सालों तक खराब नहीं होता है, ठीक है। तो जितना पॉलिश कर लोगे अपने आप को, उसके लिए प्रैक्टिस, उसके लिए चाहिए समय, सारी चीज़ें आपके पास है, सब आपके पास है। अब आप उसे यूज़ करो ना करो वो आपकी इच्छा है। आपको मेंसुरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप ये सारे सूत्र रट लीजिए। ये सोच लीजिए कि पूरा जो आपकी ऊर्जा है वो इन 2 दिनों में इन सूत्रों को याद करने में ही लगे। एक दूसरे से पूछो, एक कॉपी पे एक साइड में लिख लो शंकु का आयतन, शंकु का वक्रप्रस्थ, गोले का आयतन, बेलन का वक्रप्रस्थ, बदल, ठीक है। और फिर याद करो सूत्र, फिर उसे खोलो कॉपी को, उसमें लिखो, फिर चेक करो सही लिखा है नहीं, कहीं गलत हुआ होगा काटो, फिर दोबारा लिखो। इस तरह से करके इन सूत्रों को सबको याद करने की कोशिश करिए, ठीक है।